नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कीड़ी नगरा क्यों सींचा जाता है और साथ ही हम इसके महत्व और इसकी कहानी भी आपको बताएंगे। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे तथा बहू थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना पूरा जीवन उन्होंने दान धर्म पुण्य कामों में ही लगाया था। तो बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग या फिर तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गाँव में भगवंत कथा हो रही थी। बेटे ने माँ से कहा, आप सारा दिन घर में ही रहती हैं, आप मंदिर में जाकर भगवंत कथा सुनने क्यों नहीं जाती। बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज जाऊंगी, परंतु बुढ़िया माई नहीं गई। ऐसे करते करते 6 दिन निकल गए। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ आज अंतिम दिन है और आज तो तुम्हें कथा सुनने जाना ही होगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन भी भगवंत कथा समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई तुम कहाँ जा रही हो। बुढ़िया माई ने कहा, मैं भगवंत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपी भगवान विष्णु ने कहा, अब तो इतनी देर हो गई है, तुम इतनी देर से क्यों जा रही हो, और वहाँ तो पूरी कथा भी समाप्त हो गई है, अब वहाँ जाकर तुम क्या करोगी। तब बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकल ही गई हूँ तो जाकर ही आऊंगी। तब सन्यासी ने कहा, तो अब तो सारे भक्त भी चले गए हैं, अब तुम क्या करोगी। तो बुढ़िया माई ने कहा कि और कुछ न तो मंदिर से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। भगवान ने कहा कि तुम मुझे एक मिट्टी की ईंट ला कर दो, मैं उसके बदले तुम्हें एक सोने की ईंट देता हूँ। तो बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी। विचार करने लगी कि यह ईंट अगर मैं घर पर ले जाऊंगी तो बेटे बहुत झगड़ने लगेंगे, इसलिए घर के आंगन के बाहर ही बुढ़िया माई उस ईंट को जमीन में गाड़ देती है। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान ईंट पर ही रहने लगा। खाने पीने और घर के काम से हटाकर बुढ़िया माई सदैव अपना ध्यान सोने की ईंट पर ही रखने लगी। बेटे बहू ने पूछा, माँ तुम पूरे दिन आंगन में क्या कर रही हो। तो बुढ़िया माई ने कहा, आने जाने वाले को देखती रहती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई और यमराज ने दूत को बुढ़िया माई को लेने के लिए भेजा। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुंचे और धर्मराज जी को सारी बात बतलाई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी और कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो बच्चों को काट लेगी। तो बेटे ने उसकी पीठ पर इतनी तेज लकड़ी से मारा कि बुढ़िया माई वहीं पर मर गई। और फिर उसे सर्प की योनि मिली। सर्प भी आंगन में ही आकर रहने लगा। बहू ने सोचा कि यह सांप किसी को काट लेगा। इस डर से उन्होंने बुढ़िया माई को फिर से मार दिया। यमराज जी के पास पहुंची बुढ़िया माई कीड़ी का रूप धारण करती है और आंगन में कीड़ी नगरा बना लेती है। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया, जिसके कारण घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए क्योंकि वह कीड़ी नगरे के कारण भोजन भी नहीं बना पा रहे थे। और तभी भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले, कुछ खाने को दे दो। वालों ने कहा, महाराज अभी तक हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पर कीड़ी नगरा हो गया है, आप ही इसका कुछ उपाय बताइए। तब महाराज जी ने कहा कि अपने आंगन को खोदो और वहाँ पर सोने की 28 ईंटें निकली और दोनों बेटों को दे दी। उनसे कहा कि तुम अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ खुलवाना, गौशाला में गाय के चारे की खाने की व्यवस्था करना। परंतु बेटे बहू आपस में झगड़ने लगे और कुछ भी दान नहीं किया। कुछ दिनों बाद भगवान स्वरूपधारी सन्यासी फिर से आए। तब बेटों ने कहा कि हमारे घर की हालत तो वैसी की वैसी है, कीड़ी नगरा तो वैसा का वैसा ही है। तब साधु रूपी धारी सन्यासी महाराज ने कहा, वह सोने की ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनमें से जो भी धन मिले वो तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरे पर शक्कर और आटा डालो, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्रतिदिन सुबह उठकर बेटे आटा और शक्कर उस कीड़ी नगरे पर डालते हैं, जिसके कारण कीड़ी नगरा वहां से चला जाता है। इस प्रकार जो व्यक्ति कीड़ी नगरे को आटा व शक्कर डालता है, वैसे देव धनवान पुत्र मान सम्मान सुख शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कोई भी कष्ट नहीं आता, उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है, उसके परिवार में उसे अत्यधिक स्नेह प्राप्त होता है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।